हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं की व्याख्या। बच्चों, इस कविता में क्या है, कवित्री हमें जीवन के कुछ जीवन में कुछ किन चीज़ों का महत्व है उसके बारे में बताना चाहती है। जैसे कि विनाश है तो निर्माण है, सुख है तो दुख न, दुख है तो सुख है, काला है तो सफ़ेद है, रात है तो दिन है। यानी कि जब तक दो विपरीत अवस्थाओं को हम नहीं महसूस करते, एक ही अवस्था में रहने का कोई औचित्य नहीं है। रात ही रात रहे या दिन ही दिन रहे तो हमारे जीवन की हमें अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। रात आएगी तो हम दिन का इंतज़ार करेंगे, हमें दिन के महत्व का पता चलेगा। दिन होगा तो फिर हमें रात के महत्व का पता चलेगा। ऐसे ही जो हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें सुख के महत्व का पता चलता है। यानी कि एक ही स्थिति में रहना, एक जैसा रहना, वो कोई जीवन नहीं है। तो कई प्रकार के उदाहरण देकर कवित्री ने इस बात को समझाया है। देखिए, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, कि वो फूल जो खिलते हैं लेकिन वो खिले ही रहें, मुरझाना जाने ही ना, उन फूलों का कोई औचित्य नहीं। फूल का सौंदर्य, फूल की सुंदरता किस में है कि कुछ समय के पश्चात वो मुरझा जाता है, फिर हम नए फूल के खिलने का इंतज़ार करते हैं। एक फूल खिल गया और वो खिला ही रहे, कभी मुरझाए ही ना, मुरझाए ही ना, तो वो हमें एक जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि बोरिंग लगेगा, वो हमें हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमारे मन में उस फूल के प्रति कोई उत्सुकता नहीं बचेगी। इसलिए वो फूल जो मुरझाना नहीं जानते, उन फूलों के खिलने का कोई औचित्य नहीं है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, कि वो तारों के दीपक जो बुझना नहीं जानते, यानी कि जैसे रात्रि में तारे आते हैं ना, वो दीपक की तरह जलते हैं, टिमटिमाते हैं, और वो रात्रि ही रहे और वो तारे चमकते ही रहें, हमेशा वैसी ही स्थिति रहे, तो क्या हमें वो तारे अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। वो तारे दिन आने पर छिप जाते हैं और रात्रि आने पर फिर से जलने लगते हैं, तभी हमें वो तारे सुंदर लगते हैं। तो वो तारों के दीपक जिनको बुझना नहीं आता, छिप जाना नहीं आता, वो तारे हमें कभी सुंदर नहीं लगते। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। अब देखिए, बादल कब अच्छे लगते हैं? जब वो बरसते हैं, क्योंकि बादल ने बरसना है, चारों ओर पानी हम हमें देना है, बादलों ने हमें जीवन, वो जब बादल हमें पानी देते हैं तो हमें जीवन मिलता है। अब बादल आ जाएं और वो बरसे ही ना, वो घुले ही ना, कि वो काले बादल जो जिनको घुल जाने की इच्छा नहीं है, यानी कि जो बरसना नहीं चाहते, उन बादलों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। वो बादल हमारे लिए महत्वपूर्ण कब है? जब वो घुलना जाने, यानी कि वो बरसना जाने, बरस कर चारों ओर सुख का जो वातावरण है उसका उस फैलाव करें, तभी उन बादलों के बरसने का हमारे ऊपर उन बादलों के बरसने से हमें जो सुख मिलेगा, तभी हम उस बादल के महत्व को जानेंगे। चारों ओर बादल छाए रहें और बरसे ही ना, तो हमें क्या मतलब है उस बादलों से, है ना? तो वो बादल जो बरसना नहीं जानते, उन बादलों का कोई महत्व नहीं। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। इसी तरह से कि अगर चारों हमेशा वसंत ऋतु ही रहे, ऋतुराज वसंत का महत्व कब है? जब वो बड़े इंतज़ार के बाद थोड़े समय के लिए आती है और चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। अगर हमेशा 12 महीने हर समय वसंत ऋतु ही रहे, तो फिर हमें उस वसंत ऋतु का कभी इंतज़ार ही नहीं रहेगा। फिर वो ऋतुराज भी क्या हुई, है ना, एक तरह से। तो वो जो वसंत ऋतु है,
जो आने के बाद जाना नहीं जानती, मतलब वापिस नहीं जाती, उसका कोई महत्व नहीं। वसंत ऋतु का महत्व तभी है जब वो आती है और लौट जाती है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, कि वो आंखें जो खाली हैं, सूनी हैं, जिनमें आंसू रूपी मोती नहीं उतरते, यानी कि जो कभी दुख में रोते नहीं हैं, मतलब जो जिनको पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता, यानी कि जिनमें संवेदनाएं नहीं है। अब कोई व्यक्ति है ना, आंखें छोड़िए आप, हम वैसे भी बात करें कि कोई व्यक्ति है जिस पर किसी भी बात का कोई असर ही ना हो, हम उसके सामने हंसते रहें, हम उसके सामने रोते रहें, अपने दुखों का बखान करते रहें, और उसकी आंख में एक आंसू भी ना आए, एक मतलब वो, यानी कि वो हमारी पीड़ा को महसूस ही ना करे, उस व्यक्ति के सामने क्या हम अपनी बात कभी कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को संवेदनाओं की चाह होती है। तो वो आंखें जो सुनी हैं, जिनमें दूसरे की पीड़ा को देखकर कभी आंसू नहीं उतरते, करुणा के मोती नहीं उतरते, उन आंखों का कोई औचित्य नहीं। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, और वो प्राण यानी कि वो व्यक्ति जिसके हृदय में कोई पीड़ा ही नहीं है, मतलब जिसको कोई पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता, उसका जो जीवन है वो एक तरह से प्राणहीन है, वो मतलब उसको जीवन नहीं कहेंगे। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद। अब यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि वो लोक जहाँ पर कोई वेदना, कोई अवसाद, यानी कोई सुख और दुख की बात होती ही नहीं, हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहती है। जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, कि उस लोक में कोई जलता ही नहीं, दुखों से पीड़ित ही नहीं होता, जहाँ पर लोगों को, मतलब ये कौन सा लोक है? जो अमरत्व का लोक है, यानी कि जब लोग अमरता को प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ पर सुख और दुख से की अवस्था से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, और वहाँ पर फिर मिटना मरना, जीना मरना कुछ नहीं है, कि जहाँ पर लोगों ने कभी जलने के स्वाद को नहीं जाना, यानी कि जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, जो चीज़ें हमें दुखी करती हैं अपने हृदय में, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं है। और जहाँ पर किसी को यही नहीं पता कि मिटना क्या होता है, मरना क्या होता है, यानी कि जीवन का महत्व हम तभी समझेंगे जब हमें मृत्यु के बारे में भी पता होगा, जब हमने एक दिन मर भी जाना है। अगर हमें केवल ये वरदान मिल जाए कि हम सदैव अमर रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं हमेशा गतिशील रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो सब चाह हमारी खत्म हो जाएंगी अगर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि हम हमेशा ही एक जैसे बने रहेंगे। तो कवित्री यहाँ पर ये कहती है कि वो लोक जहाँ पर कोई वेदना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी के प्राणों में, किसी के मन में, हृदय में किसी प्रकार की कोई दुख का अनुभव नहीं होता, और जहाँ पर कोई मिटने का स्वाद भी नहीं जानता, वैसा लोक सच्चा लोक नहीं है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? वो कह रही है कि यदि भगवान मुझ पर करुणा करे, मुझ पर दया करे, और उपहार के रूप में मुझे वो अमरता का लोक प्रदान करे जहाँ पर मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊं, तो वो कहते कि नहीं, मुझे ऐसा अमरता का लोक नहीं चाहिए। रहने दो हे देव अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार, कि मेरे पास जो मिटने का, मरने का अधिकार है, कि हे देव, हे प्रभु, वो मेरे पास रहने दो, क्योंकि मिटना ही, मिटने से ही मुझे जीवन का महत्व है। यानी कि हर वही बात है फिर से कि हम मरेंगे तो जीवन के महत्व को समझेंगे, हमें दुख होंगे तो हम सुख के महत्व को समझेंगे, हम अंधेरे को देखेंगे तो उजाले के महत्व को समझेंगे। तो इस प्रकार से जो कवित्री है वो इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहती है कि हमेशा एक जैसी स्थिति में बने रहना जीवन नहीं है। सुख और दुख, दिन और रात, काला और सफ़ेद, मतलब कुछ भी कहीं कहिए, अंधेरा और उजाला, यही सब जीवन के रंग हैं, और इन्हीं से हमारा जीवन है। धन्यवाद।